अगर आप घर बनाना चाहते हैं और अगर आप ख्वाब देख रहे हैं कोई खूबसूरत घर बनाने की, तो आपने घर कैसे बनाना है, उसके आइडियाज़ जो हम आपको यहाँ पर देंगे कि कितने बजट में, कितने पैसे में आप अपना ख़ुद का घर बना सकते हैं। जो आपने ख्वाब देखे हैं वो तामीर कैसे हो सकते हैं, उसमें क्या अखराजात होंगे और कौन कौन से तरीके हैं, क्या इक़दाम होते हैं उसके। ठीक है, शुरू में पहले ज़मीन, फिर उसकी कीमत, फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे विद बजट कि कितने बजट में घर बन सकता है। तो हमारे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। राना तारिक साहब सिविल इंजीनियर एंड हाउस कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम आपसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही बात करेंगे, मगर समझे कि आपने जो सारी ज़िंदगी अपने लिए किया है, लोगों को बना के दिया है, वो आपने आज खुल के दुकान यहाँ पर खोल के बतानी है कि सामने वाला घर अपना किस तरीके से जो ये बंदा बना सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर 3 मरले का घर किसी ने बनाना है, 3 मरला के प्लॉट पे, और डबल स्टोरी हाउस बनाना है, तो वो किस तरीके से बना सकता है? सबसे पहला काम उसको क्या करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी किसी भी साइट की होती है अप्रूवल, लेआउट प्लान होता है जी। सबसे पहले लेआउट करवाना है उस साइट का। ठीक है, इस वक्त ओवरऑल ही कंस्ट्रक्शन के जो हालात हैं वो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इस वक्त जो है ना डे बाई डे इंक्रीज़ कर रही है। जो है ना वो रिटेन नहीं हो रहे कंस्ट्रक्शन रेट्स। लास्ट टाइम जो कंस्ट्रक्शन रेट्स थे तकरीबन कोई 6 मंथ्स अगो वो रिटेन किए थे। तकरीबन 3 मरले का जो घर था वो 70-75 लाख के बजट में बन जाता था घर जी। आजकल की जो कंस्ट्रक्शन है लाहौर सिटी की, इस वक्त लाहौर में जो कंस्ट्रक्शन बजट है वो यही वेरी कर गया है 85 लाख 90 तक इस वक्त। 3 मरले के बारे में बता रहे हैं? 3 मरले के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपकी मतलब एवरेज लैंड भी अच्छे प्लॉट की अगर बात करें तो अच्छा प्लॉट जो है वो आपको पता है कि लाहौर में कुछ चंद एक सोसाइटीज़ हैं, निजी सोसाइटीज़ जो हैं उनमें सबसे पहले तो DHA आ जाता है नंबर 1। DHA है ऑब्वियसली। DHA में छोटी कटिंग ज़्यादा है नहीं ऐसे, तो उसमें 5 मरला का अगर घर बनाना चाहें तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन से हट के आपका प्लॉट है। ठीक है, फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लवाजमात हैं सारे, वो आपने पूरे करने हैं। कंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त DHA में जितने बड़े ग्रुप हैं, जितनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उसमें उसी हिसाब से जो है ना प्लानिंग और डिज़ाइनिंग भी है, और वो वेरी करती है कंस्ट्रक्शन पे कि आप कंस्ट्रक्शन किस तरह करवाना चाह रहे हैं। उसमें बेसिकली DHA अब तो ये डिज़ाइनर हाउसेस भी बहुत आ गए हैं, जैसे फैसल मुनीर का हाउसेस हो गए, फिर उसके बाद फैसल कसूरी, राशिद रशीद, इस तरह के इन लोगों के नाम। मैं अभी उसी तरफ ही आ रहा था कि जो डिज़ाइनर हाउस है ना, 2 तरह की कंस्ट्रक्शन इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में हो रही हैं, जिसमें जो सिंपल डिज़ाइनिंग है जो पहले चलती आ रही है, और एक है डिज़ाइनर हाउस जो नई अभी ट्रेंड 2015 के बाद। इसके भी बीच की 2 कैटेगरी है, एक है मॉडर्न हाउस, एक है स्पेनिश हाउस। जी, स्पेनिश हाउस। जो स्पेनिश हाउसेज है वो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वैसे कम होती है, क्योंकि उसमें आपको ओपन जो है ना वो एरिया ज़्यादा होता है। जो मॉडर्न हाउसेज होते हैं उसमें आपका जो कवर्ड एरिया होता है ना, और आपकी जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होती है। स्पेनिश हाउसेस में आपका ये स्टील का और मिरर का, ग्लास का जो काम है ज़्यादा होता है, इसलिए एज़ कम्पेयर टू आपके मॉडर्न हाउस स्टाइलिश जो है, ये स्पेनिश जो है, ये कम होता है रेट इसका। अच्छा, अब सपोज अब नक्शा बनाया गया है जी, घर के लिए डिज़ाइन किया गया है कि ये इस तरीके का किसी ने अपना नक्शा बनाना है कि ये यहाँ बेडरूम होना है, 3 मरले में मुझे 3 बेडरूम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसमें 3 अटैच बाथ चाहिए, मुझे एक टेरेस भी चाहिए, ये सारी ख्वाहिशें, कार पार्किंग, एक गाड़ी भी उसके अंदर आ जाए, छत भी हो, ऑल दैट, फिर एक पाउडर रूम भी हो ड्राइंग रूम के साथ लगा मेहमानों के लिए। अब ये सारी चीज़ों का जो नक्शा तैयार हो गया है, इस पूरे नक्शे का जो एक्सपेंस है वो क्या होगा, कितने टाइम पे ये नक्शा अप्रूव होता है, ज़रा बताइए। 3 मरले के अराउंड जो है वो कॉस्ट कर जाती है आपको 20-1 हज़ार जो है ना पर यूनिट का, सिर्फ डिज़ाइनिंग मैप जो है। ठीक है, और ये नक्शा कहाँ से बनवाना होता है? ये कुछ आर्किटेक्ट्स हैं उनसे, मतलब जो बेसिकली इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है रजिस्टर्ड, एक है नॉन रजिस्टर्ड। तो हमेशा जिस तरह का मतलब आप जो चीज़ चाह रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड को ही प्रेफरेंस मैं दूंगा, क्योंकि
बीइंग एन इंजीनियर मैं इस चीज़ को नहीं तो नॉन रजिस्टर्ड क्या कर देगा, एक बता नॉन देना। रजिस्टर्ड क्या है जी, नॉन रजिस्टर्ड के पास इसकी अप्रूवल नहीं होगी, वो आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो इकोनॉमिकल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? और सेफेस्ट सबसे बड़ी बात है, आपका स्ट्रक्चर सेफ़ नहीं हो सकता नॉन रजिस्टर्ड से। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर्ड होगा उसको पता होगा कि ये कल को फाइल जानी है एलडीए में, सीडीए में या केडीए, जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह के महकमा में जानी है। तो जब फाइल जानी है तो आपको पता है कि फ़ाइलें जब वो क्लियर तभी होंगी जब उसमें कोई सेफेस्ट, उसका जो सेफ मार्जिन होगा। तो अप्रूव्ड इज इम्पोर्टेंट है, इट्स जी आल्सो द बिल्कुल क्राइटेरिया, द बिल्कुल पार्ट ऑफ। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अप्रूवल हो गया, नक्शा 20,000 का सपोज बन जी, गया, जी। और आगे हम चलते हैं। अब उसमें जब 3 मरले का घर बनना शुरू हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी ईंटें, सीमेंट और ये जो रेत है, कितनी ट्रॉली हमें कितनी कोई चाहिए होगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ईंटों का क्या रेट चल रहा है, 3 मरला के घर के लिए कितनी चाहिए होंगी इस वक्त? जो है ईंट का रेट, पहले बात कर लें, ईंट का रेट इस वक्त है 17,000 पर 1000, यानी आपको 17 रुपये में लाहौर में इस वक्त। इससे अच्छी जो जो ईंट है वो आपको 19 रुपये में पर ब्रिक आपको कॉस्ट। ये हर भट्टे वाले बना रहे होते हर हैं? भट्टे वाले। अच्छा। अब लाहौर के क्योंकि नज़दीक एरिया जो है ना वो बाई फेरू और ये पत्तों की वाली साइड है, इसकी सॉइल जो है ना ये अच्छी है, मजबूत है, और ये रेड सॉइल है बेसिकली। अच्छा, शेखुपुरा से भी बड़ी आती है ईंटें? शेखुपुरा वाली जो उसमें थोड़ा सा सिल्टी सॉइल होती है, तो इसलिए जो है ना मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। मतलब ये सही नहीं होती? नहीं, ये कोई भी अगर कोई इस वक्त हमें देख भी रहा होगा तो वो ये चीज़ समझ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स भी और इंजीनियर्स भी, कि जो पत्तों की और बाईफेरू की जो ईंट है ना वो अच्छी है सबसे। ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। और वजह? जी, उसकी ये कि रेड उसकी सॉइल है। अच्छा। उस एरिया की रेड सॉइल है। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे क्या होता है कि उसकी मजबूती अच्छी होती है, और इसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, ईंट बेसिकली जब बनती है ना उसमें ओपन वर्ड्स रह जाते हैं। अच्छा। जो रेड सॉइल होती है ना उसके अंदर वर्ड्स की जो रेशियो होती है वो कम होती है। भाई ये कान खोल के सुन ले, बड़े काम की बात बताइए। उन्होंने घर तो सबने बनाना होता है, आपकी ईंट की बुनियाद ठीक ना हो तो आपका घर कैसे सही हो सकता है? तो इन्होंने बाई पीरू का बताया, और दूसरी पत्तों की पत्तों की। इधर की ईंटें अगर मंगवाते हैं तो बहुत अच्छी होंगी। जी, लाहौर के करीब। हाँ जी, अगर आप इस्लामाबाद में चलें तो आपको पेशावर और हसन अब्दाल की जो ईंट है वो सबसे अच्छी मिलती है। वो अच्छी मिलेगी। अच्छा ठीक है, कितनी ईंटें चाहिए होंगी हमें पूरे 3 मरले के घर के लिए? 3 मरले घर, इसमें आपकी तकरीबन कोई 50,000 ईंट जो है ना वो लग जाती है, जिसमें आपकी ममटी भी होगी, ठीक है, और आपकी डबल स्टोरी जो होगी वो ईंट उसमें लग जाएगी। कंप्लीट 50,000 कंप्लीट लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो सीमेंट है उसका कितना कोई खर्चा आ जाएगा? सीमेंट का बोरियां लग जाएंगी? जी, सीमेंट का तकरीबन कोई आपकी 250-300 बोरी लग जाएगी आपकी जो इसमें ब्रिक वर्क में, ठीक है। फिर आपने जो उसकी ग्रे में उसको कन्वर्ट करना है, उसमें आपकी जो है ना वो पर बोरी क्या रेट चल रहा है इस वक्त? 1700 रुपया हो गया जी। 1700? हाँ जी, 2000 का भी लास्ट डे इन्होंने अभी स्ट्राइक तो की। 250-300 आप कह रहे हैं बोरियां लगनी है, ऐसी है 3 मरला में? तो 250-300 बोरी लगा लें आप। कितने की हो गई ये? तकरीबन 4-4.5 लाख का सीमेंट जो रेड वर्क पे। बेसिकली अब कंस्ट्रक्शन में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। 3 कैटेगरीज, सबसे पहले आपका रेड वर्क आता है, ठीक है, जो ईंट का काम होता है रेड नज़र आने में। फिर उसके बाद आता है ग्रे स्ट्रक्चर, जिसको हम ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। आपने हमेशा ग्रे स्ट्रक्चर या फिनिशिंग सुनी होगी। रेड वर्क्स आज आपको नहीं, रेड वर्क्स मेरी भी रेड वर्क सिर्फ आपका ईंट का, जिस तरह आपने ईंट का जिक्र किया है, वो सिर्फ ईंट का काम होता है उसमें, जो ईंट नज़र आ रही होती है। कुछ और ऐसे बड़े घर बने हुए भी हैं। जी 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 जी। और हम आपको बता दें कि आपका घर कितने में बन सकता है, कितने खर्चे में बन सकता है, और क्या क्या आपकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ज़रूरी है घर बनाने के लिए। आप बता रहे थे कि रेड ईंटों का जो घर है वो बन गया, उसके बाद जो मरहला होता है वो सीमेंट का होता है। उस सीमेंट से पहले जो घर होता है उसे कहते हैं ये? जी, वो बेसिकली वर्क्स है। वर्क्स की 3 कैटेगरीज हैं, ग्रे स्ट्रक्चर, रेड वर्क्स, उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर, फिर आपका फिनिशिंग वर्क्स, ठीक है। जो रेड वर्क्स हमारा कंप्लीट हो गया, देन हम विल मूव ग्रे स्ट्रक्चर, ठीक, सीमेंट का जो काम होगा। फिर उसके बाद विल मूव फिनिशिंग वर्क, जो भी उसका हमने करवाना है फिनिशिंग। ठीक, इसमें रेत बजरी वगैरह कितनी कोई चाहिए होती है? रेत बजरी की तकरीबन कोई 2-1 गाड़ियाँ लग जाती हैं। ट्रॉली लग जाती है जी, वो कितने की आ जाती है? वो अभी लाहौर में तो कर रही है तकरीबन 1.5 लाख कर जाती है जी, 1.5 लाख। सिर्फ रेत बजरी की? हाँ जी, दोनों की, ठीक है। 70-75,000 में अच्छी जो लॉरेंस की। अब ये 3 मरले के घर के लिए कितने पैसे कोई लग गए बजरी, रेत, सीमेंट और ये ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करने में? 3 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर? जी, ग्रे स्ट्रक्चर का। वैसे ग्रे स्ट्रक्चर अभी जो रेट्स है ना वो आपको, क्योंकि हम पर स्क्वायर फुट कोई करते हैं,
मुख्तलिफ एरिया, जिस तरह आप DHA या DHA में 5 मरले का मैं आपको बताया कि DHA 5 मरले को सिर्फ डील करते हैं, उसमें 5 मरले का जो कवर्ड एरिया है वो है 2100 स्क्वायर फुट होता है टोटल उसका एरिया है, ठीक है। अभी अगर हम बैरिया में चलें तो बैरिया में भी तकरीबन 2100-2200 स्क्वायर फुट होता है, ठीक है। और 3 मरले का जो है वो 1600-1700 स्क्वायर फुट का उसका कवर्ड एरिया होता है, जो मोस्टली जिस तरह आपने बताया कि 3 बेडरूम हो, किचन हो, ओपन किचन हो, साथ ड्राइंग रूम, लिविंग रूम इस तरह का हो, तो उसमें जो है ना वो आपका घर कंस्ट्रक्शन का 1600-1700 स्क्वायर फुट उसका कवर्ड एरिया होता है। उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1750 से लेके आपका डिपेंड करता है आपकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की आप करवा रहे हैं। ए कैटेगरी होती है, फिर उसमें A+ कैटेगरी भी होती है, B होती है और C आप होती है। A कैटेगरी में रखें। जो A कैटेगरी है वो A+ से नीचे आती है। जी जी जी। जो A कैटेगरी है ये आपको इस वक्त करेगी 2300 से लेके 2400 में लाहौर में। मतलब कितने लाख? ये 2300 पर स्क्वायर फुट का, और 1600 का है ये अपना घर, तो ये आपको कर जाएगा तकरीबन 40-45 लाख आई थिंक सो कर जाएगा। 3 मरले का हाँ जी, घर construction 40-45 लाख जी, का पड़ जी, जाएगा, है ना जी? जी। ओके। और अगर हम इसी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं, 5 मरले तक जाते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर, तो ग्रे स्ट्रक्चर जो 5 मरला का है वो ये आप इसी को अच्छा ये बता दूं मैं, ग्रे स्ट्रक्चर में कमोड्स नहीं लगे हुए, नहीं। जकूजी नहीं लगा हुआ, खिड़कियां नहीं लगी हुई, दरवाजे नहीं लगे हुए, पेंट नहीं हुआ हुआ, पंखे नहीं लगे हुए, लाइटें नहीं लगी हुई, ये ग्रे स्ट्रक्चर में अभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रिल नहीं लगी हुई, नहीं, शीशे ग्रिल नहीं लगे हुए। इसमें वही बता रहा हूँ, इसमें आपके डोर फ्रेम्स लगे होंगे जो लोहे के लगते हैं बाज़-औक़ात, जो फ्रेम्स होते हैं, नॉट द डोर्स। नहीं, नॉट द डोर्स, नॉट द डोर्स, ओके। और जो ग्रिल्स आपने अभी बात की, ग्रिल्स भी लगी होंगी इसमें। कौन सी ग्रिल्स? ये विंडोज़ की और आपकी जितने भी होंगे ना ओपन जो पैशोज वगैरह होंगी उसकी ग्रिल्स होंगी इसमें। अच्छा, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं, वो इंक्लूड होती है, जी। ठीक है। बट नॉट द कमोड्स, नॉट द शावर एरिया। सैनिटेशन जो इसकी होगी ना, इंटरनल जो होगी, इनसाइड जो होगी वो होगी जिसमें आपकी कंड्यूटिंग होगी, वो इसके अंदर इंक्लूड है। फिर आपकी ये इलेक्ट्रिकल की भी होगी, नो फैन नो लाइट्स। नो फैन नो लाइट्स। ओके, अच्छा ठीक है। अब जिसमें वायरिंग वगैरह, इलेक्ट्रिक वगैरह जो पूरी सिस्टम होता है वो उसके अंदर नहीं है? वो इसके अंदर वायरिंग, इलेक्ट्रिक सिस्टम काम कोई कुछ नहीं हुआ हुआ इसमें? मोटर शोटर, गीजर पीजर कोई कहानी नहीं? नहीं कुछ नहीं है जी। वो ये सारा भी इंक्लूड करें ज़रा, फिर 3 मरले से आगे चलते हैं। अब ये चीज़ें भी अच्छे लेवल की लगा ली सपोज जी, फिर टाइलिंग भी लगा ली, सही मोज़ैक हो गया घर में, वुडन फ्लोर भी किसी कमरे में लगा लिया जहाँ अच्छा लगा, फिर अब टोटल क्या कॉस्ट आती दिखती है आपको? तकरीबन आपकी 70-75 लाख कॉस्ट कर देगी। ये अलग कितनी कोई कॉस्ट की, प्लस उसमें कितनी हुई इन चीज़ों को डाल के? 40-45 लाख आपकी की है ग्रे स्ट्रक्चर की, ठीक है। और उसके ऊपर कितना लगाया? उसके बाद आप जेन में रखें, आपने जिस तरह A+ कैटेगरी का, A कैटेगरी का बताया, तो उसमें आपकी कमोड जो होगी वो अच्छी होगी, फिर आपकी वार्डरोब्स अच्छी होंगी, फिर आपकी जो है ये फ्लोर टाइल्स हैं ये अच्छी होंगी, तो ये आपको जो है ना कॉस्ट करेगा 30 लाख राउंड कर देगा वो 70-75 लाख। अच्छा, हम इस तरह से भी तो पूछ रहे थे, जैसे डिफेंस में सपोज कोई अच्छे एरिया में, ठीक है, 5 मरले का घर है जी, तो वो 5 मरले के घर की क्या कीमत होनी चाहिए? DHA में इस पर लास्ट टाइम हमने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो डिज़ाइनर हाउस से, ठीक है जी। DHA में इस वक्त जो घर का रेट है ना वो तकरीबन 275 से लेके 325 तक है 5 मरला के घर का, डिज़ाइनर हाउस का। अच्छा जी। और जो इससे नीचे भी हैं, एरिया पे भी डिपेंड करता है, जिस तरह फेज़ 8, फेज़ 6 और इस साइड पे जो है ना वो रेट ज़्यादा है, क्योंकि वो रिंग रोड के करीब हैं और थोड़ा सा भी नई इन्वेंट्रीज हैं उधर सारी, तो इसलिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आपने बहुत अच्छा गाइड किया, हमें बताया कि किस तरीके से किस बजट में हम अपना A+A का कैटेगरी का घर बना सकते हैं और रह सकते हैं। अल्लाह ताला आपको भी घर मुबारक करे, अच्छा सा घर बनाइए, ख्वाब देखिए, ख्वाब देखेंगे तो घर बन जाएगा। आपको मिलती हूँ कल, खुदा हाफिज़।